चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट 12 वीडियो है जिसमें आप टाइप 12 प्रकार का क्वेश्चन सीखिएगा। क्वेश्चन 1 है कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक मेज का दाम कितना है, 160 रुपया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ना कि प्रत्येक मेज का दाम 160 रुपया, तो दोनों मेजों का क्या हो गया कि समान रेट है, कि समान दाम में वो खरीद रहा है। कह रहा था मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। तो प्रत्येक का मतलब हो गया कि पहला मेज का दाम भी 160 रुपया और दूसरा मेज का भी दाम 160 रुपया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि दोनों मेजों का दाम क्या है, समान दाम में खरीदता है। तो कहता है कि पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इस टाइप को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। पॉइंट है कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, कह रहा था क्वेश्चन में कि दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। तो वहां से क्या हो रहा था कि दोनों मेजों का वो क्या है, समान क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो ये पॉइंट है, यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा उसमें से एक को X% लाभ तथा दूसरे को Y% हानि पर बेचा गया हो, तब लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो उसका क्या है कि लाभ या हानि प्रतिशत बराबर X माइनस Y बटा 2, जो पहले पर जितना प्रतिशत लाभ और दूसरे पर जितना प्रतिशत हानि पर बेचा गया उसको क्या कर दीजिएगा, घटा के या 2 से भाग दे दीजिएगा, तो वो लाभ या हानि प्रतिशत निकल जाएगा। अगर मान आपका पॉजिटिव में आया तो कहलाएगा लाभ, अगर मान आपका निगेटिव में आया तो कहलाएगा हानि। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उसमें से एक को कह रहा है कि X% लाभ तथा दूसरे को कह रहा है Y% हानि पर बेचा गया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो क्या है कि X माइनस Y बटा 2, मतलब पहले को जितना में बेचा गया माइनस दूसरे को कितना पर वो बेचता है बटा 2। अब मान आया पॉजिटिव में तो लाभ कहलाएगा, मान आया निगेटिव में तो हानि कहलाया। आइए अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपया में खरीदता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि दो मेजों में से प्रत्येक को 160, तो प्रत्येक का दाम मतलब पहला का भी 160 रुपया और दूसरा का भी 160 रुपया। तो यहाँ दोनों मेजों का क्या है, क्रय मूल्य समान है ना। तो कहता है कि पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को वो 10% हानि पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है आपको, सोल्व कर रहे हैं। लाभ या हानि प्रतिशत, तो आपको पॉइंट में बोला था ना कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर X माइनस Y बटा 2, कि पहले पर जितना प्रतिशत लाभ तथा दूसरे पर जितना प्रतिशत हानि पर बेचता है उसको घटा के बटा 2 से भागा दे दीजिएगा। अगर मान पॉजिटिव में आया तो लाभ प्रतिशत कहलाएगा, मान निगेटिव में आया तो हानि प्रतिशत कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए X मतलब पहले कितना, पहले मेज पर हुआ 20% लाभ पर, तो पहले के जगह X के जगह क्या पुट कर दीजिएगा 20% लाभ माइनस दूसरे मेज को 10% हानि पर, दूसरे मेज मतलब Y के जगह क्या पुट कर दीजिएगा 10 बटा 2। अब घटा दीजिए, 20 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 10 बटा 2, काट दीजिए 2 से 5। आपका ये मान क्या चीज़ में आ रहा है, पॉजिटिव में, तो ये क्या कहलाया 5% लाभ कहलाया। यही क्या हो गया
आंसर हो गया। बस इस टाइप का क्वेश्चन में क्या देखना है कि यदि वो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और वो कह रहा है कि पहले को इतना प्रतिशत लाभ और दूसरे को इतना प्रतिशत हानि पे बेचता है, तो उसके व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो इसी टाइप से कर लीजिएगा कि x माइनस वाई बटा 2, मान सोल्व कीजिएगा, पॉजिटिव आया तो लाभ, निगेटिव आया तो हानि। बस यही देखना है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान दिया रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसने एक मकान को 25% हानि तथा दूसरे मकान को 25% की लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आप तो पहले तरीका से भी बना सकते हैं कि ये दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता। तो यहाँ तो फिर हो रहा है ना कि पहले मकान को भी 2 लाख रुपया में खरीदा और दूसरे मकान को भी 2 लाख रुपया में खरीदता है। तो यहाँ वस्तुओं का मतलब मकान का दाम क्या दिया हुआ है, समान दाम दिया हुआ है। एक तो वो हो गया कि आपका ये पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो क्या था कि x माइनस वाई बटा 2 कह रहा था ना कि यदि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, अब पहले पे इतना प्रतिशत लाभ और दूसरे पे इतना प्रतिशत हानि हो, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो क्या था कि x माइनस वाई बटा 2, क्योंकि दीपक 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। तो यहाँ क्या हो गया कि पहला मकान भी 2 लाख रुपया में खरीदता है और दूसरा मकान भी 2 लाख रुपया में खरीदता है, क्या प्रति मकान की दर। तो यहाँ क्या हो गया कि 2 मकान मतलब वस्तुओं का समान क्या, यहाँ क्रय मूल्य वो क्या कर रहा है, समान दर में खरीद रहा है ना। तो समान दर जब रहता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो x माइनस वाई बटा 2, तो x मतलब क्या, जो पहले वस्तु पर मकान को क्या कर रहा है 25% हानि, तो x के जगह 25 माइनस दूसरे मकान को 25% लाभ पर, फिर यहाँ को पुट कर देंगे 25% लाभ बटा 2। अब 25 में से 25 घटाइएगा तो 0/2 आया, तो इसका मान क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 0 का मान ना तो लाभ होगा ना ही हानि, ना तो उसको घाटा हो रहा है ना ही नफा हो रहा है। तो हानि प्रतिशत क्या होगा उसका, 0 का मतलब हो गया ना तो वो लाभ कमा रहा है और ना ही वो हानि कमा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना लाभ और ना हानि होगा इस वस्तु को। या तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को क्या है कि यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तथा उसमें एक को x% लाभ तथा दूसरे को x% हानि पर बेचा गया हो, तो ऐसी स्थिति में ना कोई लाभ और ना कोई हानि होती है। कहने का मतलब हुआ कि यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, उसमें से एक को मतलब लाभ x% लाभ तथा दूसरे को भी x% हानि पर, मतलब जितना लाभ उतना ही हानि पर वो बेच रहा है, तो उस वस्तु पर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। बस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि वो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या दिया है, समान दिया है कि नहीं। अगर समान दिया हो तो ये हो जाएगा। तो ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।